हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी पर्यावरण अध्ययन जो कक्षा 5वीं की है बच्चों, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो ये कक्षा 5वीं की है और अभी आपके लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 22 फिर चला काफिला। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है और कैसे इनके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसमें भूमिका दी गई है, इसको आपको पढ़ना है बच्चों अच्छे से, है ना? तो इसको आप अंतिम तक पढ़िएगा, इससे आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है, जिसमें पहले आपका सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न हैं। आपको यहाँ से एक विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न जैसे यहाँ लिखा है कि रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बच्चों पलायन कहते हैं, है ना? तो दूसरा इसमें सही उत्तर होगा, ये आपको लिखना है पलायन। अगला है कि कर्ज वसूलने का कार्य करता है। कौन करता है कर्ज वसूलने का कार्य? मुकद्दम करता है। तो पहला इसमें आ जाएगा मुकद्दम। इसके बाद अगला देखते हैं, तीसरा लिखा है धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में खालिस्तान रहता था। तो इसमें दूसरा आएगा कि गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में रहता था। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है नंबर का कि गन्ने का कारखाने तक पहुंचाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? कटाई करना होगा, फिर गट्ठे बनाना, फिर शक्कर के कारखाने में ले जाना। तो इस प्रकार से तीसरा इसमें सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे है 1.2 में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है, सही शब्दों को सही जगह पर लिखना है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हो। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए, उनके उत्तर जानने के लिए, सारी चीज़ें आपको समय पर मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं खालिस्तान भरो में पहला प्रश्न है कि मुकादम शक्कर के कारखाने का मुनीम है ना? कौन होता है? मुनीम होता है। अगला है धनु का परिवार दशहरा के बाद ही गांव छोड़कर जाएंगे। फिर है काम की तलाश में लोग पलायन करते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं। उन बच्चों के लिए उस स्थान में स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है पूरन पोली गुड़ और चने की दाल से मीठी यानी बनी मीठी रोटियां हैं। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में सही जगह में सही शब्द को लिखना है और खालिस्तान को कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों। इसमें जैसे प्रश्न दूसरा लिखा है कि यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हैं तो क्या होता है? तो इसमें लिखेंगे कि पढ़ाई में बाधा आएगी और ज्ञान की कमी भी होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है जब कुछ माह बारिश नहीं होती और खेतों में काम नहीं मिलता तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि गन्ने के खेतों में काम करते हैं, है ना? अगला है बारिश के पानी के अलावा भी किसान और कौन कौन से पानी के साधनों का उपयोग कर खेती कर सकते हैं? तो इसमें आएगा कि बोरवेल, कुआं, नदी और तालाब आदि। तो इस प्रकार से 2, 3, 4 तक आपको लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 और इसमें लिखा है यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या परेशानी आएगी? तो लिखेंगे इसमें कि आर्थिक तंगी, भोजन की कमी, बच्चों की पढ़ाई में बाधा, ऐसी परेशानी होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 में लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां और 6वें प्रश्न में पूछा है आपसे कि धनु के गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब परिवार के कौन कौन से लोग गांव में ही रह जाते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि बूढ़े लोग,
बीमार लोग और छोटे बच्चे गांव में ही रह जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 6 में लिखना है। 7वां प्रश्न है कि धनु 6 महीने के लिए जहां गांव वाले के साथ जाता है, वहां उस जैसे बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जाता है? तो लिखेंगे कि बच्चे का नाम वहां के स्कूल में दर्ज करवा सकते हैं या फिर अस्थायी शिक्षा केंद्र स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 और 7 में हमको लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। 8वां प्रश्न है इसमें कि गांव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं। उन परिवार के पलायन के कोई 3 कारण लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि काम की तलाश में बाहर जाना, फिर बाढ़, सूखा जैसी आपदा के कारण भी होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेहतर सुविधा की तलाश में भी लोग जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में काम की तलाश में लोग जा सकते हैं। बाढ़ और सूखा अगर हो गया, बाढ़ आ गई तब भी जाते हैं, पलायन करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे आप प्रश्न 8 में लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा है। इसमें लिखा है यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थ की आदत लग जाती है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? नशे की आदत छुड़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो इसमें लिखना कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा, है ना। और इस आदत को छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद लेना, योग और ध्यान जैसी गतिविधि हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 के उत्तर में लिखेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 10वां और इसमें लिखा है प्रश्न 10 में प्रश्न है कि जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव होगा? वे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि परिवार के बाहर जीवन यापन के लिए जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके लिए अस्थायी स्कूल में प्रवेश या ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखना है बच्चों और आपको ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य है कि आपके गांव में खेती की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, पता करिए और लिखिए। तो ये प्रोजेक्ट कार्य आपके शिक्षक आपको स्कूल में बताएंगे करने, तब आपको ये करना है और इसे लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह 22 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 23 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।